नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की टॉपिक में अपन पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी को साझा कहा जाता है और इसको कहते हैं इंग्लिश में पार्टनरशिप। तो इसके अपन क्या है, पहला तो इसका पूरा बेसिक पढ़ लेंगे, इसको अपन को क्वेश्चन करने कैसे। इसके बाद अपन क्या है, मूलभूत 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपकी इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप ये भूल नहीं पाओगे। इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि एक ही क्लास में आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले अपन पूरा बेसिक देखेंगे, अपन को करना है क्या है। पूंजी, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूंजी पूछी जाती है, एक समय पूछा जाता है, एक लाभ पूछा जाता है। तो लाभ में तो और भी कुछ भी नहीं है। पूंजी भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा क्या समय में दिक्कत आती है, तो वो भी अपन ज्ञात करना सीख लेंगे। इसके बाद की कोई एडवांस अगर क्वेश्चन बच गए तो वो अपन कल वाली क्लास में ले लेंगे। तो अब करते हैं अपन इस टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो साथ में क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। कोई बिजनेस करना होता है, जैसे कोई बिजनेस करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो भी हो सकते हैं। देखो पार्टनरशिप होगी तब एक अकेला बंदा तो होगा नहीं ना, क्योंकि वो पार्टनरशिप कर रहा है। नहीं, पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो उस पर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा अपने, है ना। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक व्यवसाय चलाते हैं, यानी कि एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। होने वाले लाभ या हानि, तो व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, लाभ करते तो है लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाभ हमेशा लाभ भी हो, हानि भी हो सकती है। लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो लाभ होगा तो भी इनमें बटेगा, हानि होगी तो भी इन्हीं में बटेगी। ये हो गया, ये तो उसकी क्या डेफिनेशन हो गई। तो इसमें तो कुछ है नहीं, कि यही होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो करते हैं तो लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमेशा लाभ नहीं होता है, कभी कभार हानि होती है। तो लाभ और हानि जो भी होता है वो आपस में ये क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 3 सूत्र देख लेते हैं। देखो अपन को क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ एक बार सूत्र अपन क्या करेंगे बाद में देखेंगे, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। देखो अपने को क्या, अपने पास इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में 3 चीजें की होगी। कौन कौन सी, एक होगी पूंजी, एक होगा समय, एक होगा लाभ। पूंजी, समय और लाभ। पूंजी यानी कि रुपए, जो रुपए लगाए जाएंगे, जिसको निवेश भी कहते हैं। पूंजी, निवेश, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, निवेश को कैपिटल कहते हैं, कुछ भी कहो। पूंजी कहो, निवेश कहो, कैपिटल कहो, इन्वेस्टमेंट कहो, वो सारा का सारा एक ही चीज़ है, लेकिन अपन यूज़ कर लेंगे इंग्लिश शब्द यूज़ करने की बजाय। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, तो अपन यहाँ पे पूंजी ले लेंगे, ताकि क्या है, क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो अपन यूज़ करते जाएंगे। आप क्या है, इन सारी चीज़ों से कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले पूंजी ले लिया अपन ने। समय की जगह पर टाइम का हो, समय का हो एक ही, अपन टी ले लेंगे, टी से आपको पता चल जाएगा टाइम या समय एक ही बात है। उसके बाद लाभ, लाभ प्रॉफिट। अपन को क्या है, लाभ ज्ञात करने का कहेगा, इसमें हानि ज्ञात करने का बोलेगा नहीं कि हानि ज्ञात करो, क्योंकि इसमें लाभ ही पूछा जाएगा, लाभ। ठीक है, तो ये लाभ। अब देखो पूंजी हो गया अपने पास, दूसरा क्या होगा अपने पास, समय होगा, तीसरा क्या होगा, लाभ होगा। इन तीनों को, इन्हीं तीनों, अब जैसे लिख रखा है वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले पूंजी लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे, उसके बाद अपन लाभ लिखेंगे, तीनों चीजें लिखेंगे। अब अगर लाभ ज्ञात करने का बोलेगा, लाभ ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना। देखो ये अपन ने क्या लिया है, जैसे कि निवेश करेगा तो वो 1 साल के लिए भी कर सकता है, 2 साल के लिए भी कर सकता है, 3 साल के लिए भी कर सकता है। ये तो अपने पास टाइम होगा इस तरीके से। और पूंजी मतलब कि एक व्यक्ति का ये है, दूसरे व्यक्ति की ये है, तीसरे व्यक्ति की ये है, तो अपन यहाँ पे पूंजी लिखेंगे, तीनों की पूंजी लिख लेंगे। इसके बाद समय कि ये कितने समय के लिए यहाँ पे लगा रहा है, ये यहाँ पे कितने समय के लिए लगा रहा है। जैसे कि अपन क्या है, ये 3 व्यक्ति है, ये राम है, ये श्याम है और ये राधा है। ये मान लिए राम, श्याम, राधा। ये राम ने जो पैसे लगाए वो राम के पैसे हैं, यहाँ पे श्याम ने जो पैसे लगाए वो श्याम के पैसे हैं, यहाँ पे जो राधा ने पैसे लगाए वो राधा के पैसे हैं। अब मान लेते हैं राम ने क्या करा, 1 वर्ष के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष ले लिया अपन ने। अगर इसने 2 वर्ष के लगाया, इसने 3 वर्ष के लिए लगाया, तो वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समय लिख लेंगे नीचे। अगर महीनों में लगाया जा रहा है, जैसे कि ये लगा रहा है 1 वर्ष के लिए, ये लगा रहा है 8 माह के लिए, ये लगा रहा है 5 माह के लिए, इतने महीनों के लिए पैसे लगा रहा है। तो अगर ये महीनों में है तो इसको भी महीनों में लिखा जाएगा। तो 12, ये एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो अपन क्या है, आगे से आगे क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब अगर लाभ ज्ञात करना है,
लाभ तो अपन को पूछेगा। तो अपन लाभ ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र अगर याद रखेंगे तो होगा सूत्र पूंजी इंटू समय। क्या होगा? पूंजी इंटू समय। जो अपन ने पैसे लगाए हैं उसको समय से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा, किसका? लाभ का अनुपात आ जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे याद रखना है सीधा सीधा ऐसे, अगर जैसे पहला व्यक्ति उसका अगर लाभ निकालना है तो उस इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे जो पैसे लगाए हुए होंगे वो, और यहाँ पे जो समय दे रखा होगा वो, इन दोनों को क्या करेंगे अपन आपस में गुणा कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा लाभ। अपने पास क्या आ जाएगा? लाभ। ये हो गया पूंजी, ये हो गया टाइम, ये हो गया लाभ। ये चीज़ें हो गई। सेकंड का निकालना है तो ये उसकी पूंजी, ये है समय। इन दोनों को आपस में गुणा करते ही लाभ आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करते ही अपना सीधा लाभ आ जाएगा। तो लाभ का सूत्र अपन को याद नहीं रखना है, लाभ का सूत्र याद नहीं रखना है, सीधा सीधा इनको गुणा कर लेना, सीधा सीधा इनको गुणा करके इनके जस्ट नीचे लिख लेना, तो वो इनका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। ठीक है, इसके ये लाभ का सूत्र अपने हो गया क्लियर। इस तरीके से अपने लाभ का सूत्र क्लियर हो गया। अब पूंजी और समय का लाभ, पूंजी और समय ज्ञात करनी हो, अगर पूंजी ज्ञात करने का बोल दे, समय ज्ञात करने का बोल दे, तो अपन क्या करेंगे? पूंजी ज्ञात करने का बोलेगा, इसका मतलब पूंजी देगा नहीं, समय और लाभ ये दोनों चीज देगा। अगर समय ज्ञात करने का बोलेगा, ये समय ज्ञात करने का बोलेगा तो पूंजी और लाभ दोनों दे दिए जाएंगे, समय नहीं दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गई। तो अपने पास पूंजी निकालने के लिए क्या सूत्र है और समय निकालने के लिए क्या सूत्र है? तो दोनों में क्या होगा? देखो एक सेकंड, अपन इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये बीच में बट्टा है, ये हो गया। अब ये वाला अपन पेन यूज करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब देखो पूंजी और समय दोनों का ही एक जैसा ही सूत्र है। पूंजी और समय में बस ऊपर लिखना है लाभ, ऊपर लिखना है लाभ, इसमें भी लिखना है लाभ। पूंजी और समय दोनों में क्या लिखना है? ऊपर लिखना है लाभ। पूंजी ज्ञात करने का बोले या फिर समय ज्ञात करने का बोले तो ऊपर लिखेंगे अपन लाभ। तो पूंजी ज्ञात करने का बोलेगा तो पूंजी नहीं देगा, समय और लाभ दोनों दे दिए जाएंगे। अगर समय ज्ञात करने का देगा बोलेगा तो समय नहीं देगा, क्योंकि समय तो अपन को ज्ञात करना है, पूंजी और लाभ देने मतलब दे देगा। तो अपन ने क्या करा? लाभ को तो लिख लिया ऊपर, लाभ को क्या कर लिया? ऊपर लिख लिया। अब जो दूसरी जो चीज़ बचेगी, जैसे पूंजी ज्ञात करने का बोलेगा तो समय बचेगा, तो बट्टे में समय लिख लेंगे। समय ज्ञात करने का बोलेगा तो बट्टे में पूंजी बचेगी, तो अपन पूंजी का भाग दे दें। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र याद रखना है। पूंजी का सूत्र क्या होगा? ऊपर दोनों में लाभ लिखना है, लिख लिया। पूंजी ज्ञात करने का बोलेगा तो भाग समय का देंगे, समय ज्ञात करने का बोलेंगे तो भाग पूंजी का देंगे। ठीक है, ये जस्ट उल्टा होता है, तो ये देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हुई होगी। एक चीज़ अपन थोड़ा सा ये और है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन होंगे, मतलब आप एक बार ये क्लास देख दी तो उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप कहीं कोई भी बुक उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं, यदि समान पूंजी के लिए समय अवधि अलग अलग हो, मतलब यदि समान पूंजी के लिए, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा होगा कि तीनों की समान पूंजी है, तीन व्यक्ति राम श्याम राधा, तो इन तीनों की पूंजी है वो है समान। तीनों ने जो पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं समान, मतलब बराबर पैसे लगाए। समय अवधि मतलब टाइम तीनों का ही अलग अलग है। एक ने जैसे मान लिया 12 महीने के लिए, एक ने 9 महीने के लिए, एक ने 7 महीने के लिए। तो तीनों ने क्या करा है? समय तीनों का ही अलग अलग है। यानी कि क्या हो रहा है? पूंजी होगी, यानी कि जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो पैसे तो होंगे समान, लेकिन जो पैसे लगाने का टाइम होगा, अवधि, तो वो क्या हो? अलग अलग। तो अपन को इसमें क्या करना है? जो समय अवधि का अनुपात है, जो मतलब जो समय होगा ना, जैसे कि इसने 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 3 महीने, तो उनके लाभ का अनुपात भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा लाभ का अनुपात भी। तो ये क्वेश्चन भी अपन आगे चलकर करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तब इसी लाइन पे दोबारा आएंगे, तब आपको ये सारी क्या चीज़ें हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या याद रखना है? अगर समान पूंजी के लिए समय अवधि अलग अलग हो, समान पूंजी यानी कि जो भी तीन बंदे होंगे उनका सीधा सीधा लिख रखा होगा राम श्याम राधा, ये अपन ने मान लिया जैसे XYZ ने समान पूंजी लगाई है जिसका समय अवधि अलग अलग होगी, समय अवधि मतलब टाइम अलग अलग दे देगा। तब अपन को क्या करना है? जो समय अवधि का अनुपात होगा, अपन को ज़्यादातर चीज़ें अनुपात में बदलनी होगी। कैसे बदलनी होगी वो भी आपको सिखा दूंगा। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मूलभूत प्रश्न है, वो देख लेते हैं पहले। मतलब जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद अपन थोड़ा सा क्या लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखो ये ले लिया अपन कलर। तीन व्यक्ति साझेदारी में 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। तो ये क्या है? ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं, वो है अपने पास
ये जो है ये अपनी पूंजी है, पूंजी ये तो समझ गए होंगे, ये अपने क्या है पैसे लगाए जा रहे हैं। यदि 425 रुपये, यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यदि 480 रुपये का मुनाफा हो रहा है तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पूंजी। तो ये अपन ने ले लिया पूंजी, पूंजी ले लिया। पूंजी के जस्ट बाद में अपन ने क्या कहा था, समय। तो ये अपन ने क्या ले लिया, समय ले लिया। इसके जस्ट बाद में अपन ने क्या कहा था, पूंजी समय और लाभ, तीन चीज़ें होगी। पूंजी समय और लाभ तीन चीज़ें होगी। तो ये अपन ने तीनों ले ली। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पूंजी लिखेंगे। तो देखो तीन व्यक्ति है, जैसे ये ए व्यक्ति, अपन थोड़ा कलर चेंज ले ले, ये है ए व्यक्ति, ये है बी व्यक्ति और ये है सी व्यक्ति। अब इस पहले व्यक्ति की पूंजी है वो है 600 रुपये, अपने 600 रुपये ले ली। दूसरे व्यक्ति की है वो 800 रुपये, तो अपने 800 रुपये ले ली। और तीसरे व्यक्ति की है वो 1000 रुपये, तो अपने ये क्या करा, 1000 रुपये ले लिया। ये तीनों की पूंजी ले ली। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। अगर इसमें क्या है कि अगर समय नहीं दे रखा है तो अपन समय नहीं दे रखा है तो वहाँ पे समय मान लेंगे एक अनुपात मान लेंगे समय का, क्योंकि ये जो मुनाफा हो रहा है उसमें देखो एक कब मानना है, एक तो जब पूंजी दे दे और कुल लाभ दे दे तब अपन को क्या करना है, समय मानना है, एक अनुपात में मान लेना, 1:1:1:1 समय मान लेंगे। और दूसरा सीधा सीधा एक मतलब एक जब आएगा वो क्वेश्चन तो अपन उसको क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। उसमें सीधा सीधा दे रखा होगा वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, वर्ष के अंत में यानी कि पूरा एक साल की बात कर रहा है, तो तीनों का ही एक साल होगा, तो अपन एक अनुपात में ले लेंगे। अब देखो पूंजी है और समय है और अपने पास लाभ नहीं है। देखो अब इसको क्या करना है, अपन क्या कर ले, सबसे पहले अपन यहीं से सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखो ये जो ऊपर धनराशि दे रखी होगी अपन इसको क्या करेंगे, अनुपात में बदलेंगे, यानी कि चीज़ें छोटी करेंगे ताकि क्या करना है, लास्ट में जो अपना आंसर आएगा वहाँ पे अपन को ज़्यादा भेजामारी ना करनी पड़े। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, देखो अनुपातों में छोटा करने के लिए इन दो जीरो को अपन क्या कर लेंगे, काट लेंगे। दो जीरो से दो जीरो सारे चले गए। अब पीछे क्या बचा, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा है 10, 6, 8 और 10। अब देखो अब इन ये भी छोटे हो रहे हैं। देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग अपन देते हैं तो सभी में जा रहा है। 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, ये 3 आ गया। 8 में कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 4 बार। 2 से सारी चीज़ें कट रही है। और 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। तो अपने अनुपातों में क्या आ गया, 3:4:5। ये अपनी आ गई पूंजी का क्या आ गया, अनुपात आ गया। समय का अनुपात आ गया 1:1:1। अब अपन को करना है लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पूंजी और समय को इनको आपस में गुणा करेंगे। पूंजी और समय को आपस में क्या कर लेंगे, अपन गुणा कर लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लाभ। लाभ का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो अपन ले लेते हैं अब आगे की तरफ देखेंगे। देखो 3 × करेंगे 3। अब जैसे यहाँ 1:1 है तो ऊपर जो पूंजी का अनुपात है, ऊपर जो पूंजी का अनुपात है वही अपने क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो 3:4 और 5 ये क्या हो गया, अपना लाभ का अनुपात हो गया। तो अब अपने पास क्या है, ये कह रहा है यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ, कुल जो मुनाफा हो रहा है वो 480 रुपये का हो रहा है, लेकिन अपने पास कितने का हो रहा है। तो अपन थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा ये कलर और चेंज कर लेते हैं। ये ले लिया। अब देखो अपने पास जो कुल लाभ हो रहा है वो हो रहा है, देखो 3, 4 और 5, इन सबको जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएंगे 7, 7 और 5 हो जाएंगे 12। अपने पास कितना लाभ हो रहा है, कुल 12। अनुपातों में जो अपना लाभ हो रहा है वो हो रहा है 12 का लाभ हो रहा है। और ये कह रहा है कि लाभ हो रहा है 480 रुपये। अगर आपने पीछे की क्लासें देखी है तो अब तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए। 12 बराबर कितने का हो रहा है, 12 बराबर दे रखे हैं 480, 12 बराबर दे रखे हैं 480। तो 1 बराबर 1 का मान लाने के लिए अपन क्या करेंगे, 480 से इसमें अपन क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। 480 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूध 24, 12 3 36, 12 48। यानी कि क्या होगा कि अभी ये 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो ये 4 बार कट गया और पीछे ये 0 था, ये 0 आ जाएगा। इसमें अपन अब भाग देंगे तो क्या कर, 12 से पहले 48 को कट कर लिया, कितनी बार, 4 बार। पीछे 0 था, अपने 0 ले लिया। तो 1 बराबर अपने पास आ गया 40। 1 बराबर क्या आ गया अपने पास, 40। ये पूछ क्या रहा है, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा। पहले व्यक्ति को यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 दे रखा है। 1 का मान 40 है तो 3 का मान कितना होगा, तो 40 × 3 कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा 120। 40 × 3 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 120। इस क्वेश्चन को अपन दोबारा समझते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हुई तो इसमें सारी चीज़ें अपने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।
देखो 3 व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप करते हैं, 3 व्यक्ति मिलकर पैसे लगाते हैं। पहला व्यक्ति 600 रुपये, दूसरा व्यक्ति 800 रुपये, तीसरा व्यक्ति 1000 रुपये लगाता है। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? यदि 600 मतलब ये तीनों ने इतने पैसे लगाए, अब टोटल जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 480 रुपये। तो अपन इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले पूंजी, समय और लाभ, तो ये तीनों चीज़ें लिखनी है अपन को। इसके पहले व्यक्ति की 600 रुपये, दूसरे की 800, तीसरे की 1000 रुपये। अब इस पूंजी को क्या करेंगे अपन? छोटा करेंगे। पूंजी को क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो अपने पहले क्या करेंगे? 0 0 से काट लेंगे। अब 2 0 2 0 2 0 सब में कट गए। अब पीछे क्या बच गया? यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। 6 8 10, तो ये भी छोटे हो रहे हैं। इनको क्या काटना? काटने का मतलब होता है कि एक समान संख्या का भाग देना जो सभी में भाग जाए। अब 2 का भाग 6 में भी जा रहा है 3 बार, 2 का भाग 8 में भी जा रहा है 4 बार, 10 में भी जा रहा है 5 बार, तो ये छोटे हो गए अनुपात। इसके बाद समय, समय अपन को क्या दे नहीं रखा है, तो अपन समय मान लेंगे 1 1 1। या तो समय जब दे न रखा हो या समय पूछे तब वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी सभी का ही समय नहीं दे रखा है, किसी का भी समय नहीं दे रहा है, तो अपन यहाँ पे 1 1 1 मान लेंगे। और लाभ का अनुपात तो फिर पता ही है, पूंजी इंटू समय, यानी कि इनको आपस में गुणा करेंगे तब ये लाभ का अनुपात आ जाएगा। अब लाभ का अनुपात है अपने पास, कुल लाभ कितना हो रहा है? 3 और 4 7, 7 और 5 हो गए 12, 12 बराबर अपने लाभ हो रहा है। यहाँ पे 448 का मुनाफा हो रहा है, 480 का मुनाफा हो रहा है, अपने पास हो रहा है 12 का। 12 बराबर 480, तो इनको अपन क्या करेंगे? 1 बराबर 1 का मान लाने के लिए क्या करेंगे? 480 में 12 का भाग दे देंगे तो 1 का मान 40 आ जाएगा। 1 का मान आने के बाद ही कुछ भी पूछे अपन सीधा का सीधा क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको कितने का लाभ हो रहा है? 120 का। और इसको कितने का हो रहा है? तो 40 इंटू 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 160। और इसको कितना हो रहा है? तो 200 का। 40 इंटू 5 करेंगे तो 200। तो ऐसे इनको सारों को जोड़ेंगे तो भी 480 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। आज क्या करेंगे अपन? पहला पूरी की पूरी क्लास को अपन क्या करें? हिंदी में पढ़ेंगे, और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन क्या करें? मारवाड़ी में पढ़ लेंगे। इसमें टेंशन वाला लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अब करते हैं अपन इसको स्टार्ट। अपन क्या करते हैं? हिंदी और पहले मारवाड़ी में पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक को क्या थोड़ा हिंदी में पढ़ाया जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि जो समझ में ना आए। बहुत ईजी टॉपिक है, सबसे ईजी टॉपिक है तो यही है मैथ का। ये देख लिया। अब अपन कर लेते हैं ए बी और सी ने अपनी पूंजी का निवेश। ए बी और सी इन्होंने क्या करा है? अपनी पूंजी का जो निवेश करा है वो करा है 4 अनुपात। इसने सुविधा अनुपातों में ही दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में निवेश करा। और उनके उक्त निवेश का समयावधि का अनुपात, यानी कि समय, ये पूंजी के बाद अपन लिखेंगे समय के बाद अपन लिखेंगे लाभ। ये तीनों चीज़ें होगी। आप इस क्वेश्चन को क्लास एक बार क्या करें? रोक कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। समय का अनुपात, समय 5 अनुपात 3 अनुपात 2, ये अपने क्या है? समय का अनुपात। तो लाभ का अनुपात लाने के लिए ये पूछ रहा है ए बी सी के लाभांश का अनुपात। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो, अपन लाभ का अनुपात लाने के लिए क्या करते हैं? अपन इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये अपने अनुपात आ जाएगा 20 15 12। अब अनुपातों में अपन को क्या करना होता है? छोटा करना होता है, लेकिन ये छोटे हो नहीं रहे। देखो, 2 का भाग 12 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, लेकिन 2 का भाग 15 में नहीं दे सकते। 3 का भाग 12 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, लेकिन अपन 20 में नहीं दे सकते। ऐसे ही 4 का भाग 12 में जाएगा, 20 में जाएगा, 15 में नहीं जा सकता। 5 का भाग 12 में नहीं जाएगा, 6 का भाग 15 में नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये छोटे नहीं होंगे। अपन को सीधा सीधा पता चल जाए 12, और या तो 2 या 3 का ट्राई कर लो। इनके बीच में 3 का अंतर है, तो 3 से ज़्यादा होने के बाद तो फिर होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश, आरव और रोहन ने एक स्टार्टअप में 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 13,000 रुपये निवेश किए। यदि उन्हें 5200 का लाभ होता है तो आरव को कितना लाभ मिलेगा? ये जो अपन ने पहला क्वेश्चन करा था वही क्वेश्चन है, कुछ भी सेंज नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ संख्याएं सेंज है। तो आप क्लास रोक के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन है? रमेश, ये रमेश ले लिया। आरव और रोहन, आरव रोहन, ये 3 व्यक्ति, अपन ने तीनों व्यक्ति का जिक्र कर लिया।
इसके बाद कौन क्या क्या है, तो अपन को क्या लिखना है, पूंजी, ये पूंजी ले ली। इसके बाद अपन क्या लेंगे, समय, ये अपन ने समय ले लिया। इसके बाद अपन क्या लेंगे, लाभ, ये अपन ने क्या ले लिया, लाभ ले लिया। यहाँ तक अपन को ये 3 स्टेप ही करने होते हैं। ये करने के बाद अपन देखो, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, पूंजी। पूंजी क्या है, रमेश ने लगाए 6,000 रुपये, अपन ने ये 6,000 ले लिए। इसने लगाए आरव ने 7,000 रुपये, ये अपन ने 7,000 ले लिए। इसने लगाए हैं 13,000 रुपये, रोहन ने लगाए 13,000 रुपये, ये अपन ने 13,000 ले लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इनको अनुपातों में बदलने के लिए 3 0 3 0 3 0, ये हो गया। अब पीछे बचा 6:7:13, तो ये यही रहने हैं अनुपातों में, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। क्यों, 6 और 7 5 में है, तो ये 5 में कोई संख्या आ जाए तो वो वहीं पे अनुपात समाप्त हो जाता है। ये अपन अनुपात की जब क्लास से ली थी, सारी चीज़ें आपको बताई थी। अनुपात में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है किसी संख्या को, बहुत ईजी है। ये हो गया। और इसमें तो बहुत ईजी होंगे, क्योंकि इसमें सीधी सीधी संख्याओं का पता चल जाएगा, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी संख्या होगी ही नहीं। अब समय, निवेश किया, यदि उन्हें 5200 का लाभ होता है तो आरव को कितना लाभ मिलेगा। जब अपन ने कहा था कि किसी का भी समय नहीं दे रखा होगा, तो अपन वहाँ पे समय का अनुपात मानेंगे 1 1 1। तो यहाँ समय का अनुपात आ गया अपने पास 1 1 1। तो अब लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात तो और भी ईजी, तो इनको आपस में गुणा कर लेंगे 6, तो ये 6 हो गया। 7 × 1 7 हो गया। 13 × 1 13 हो गया। 1 है तो फिर ऊपर वाला जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर समय यहाँ पे चेंज होगा तो फिर गुणा करेंगे तब बढ़ा जाएगा। तो यही भी अनुपात भी, अब लाभ का अनुपात भी यही रहना। ये इसके बाद कह रहा है कि निवेश किया, यदि उन्हें 5200 का लाभ हुआ। अपन इनको जोड़ते हैं पहले, अपन को लाभ कितने का हो रहा है, टोटल लाभ अपने को कितने का हो रहा है अनुपातों में, तो 7 और 13 20 20 और 6 हो गए 26। तो अपन को टोटल लाभ कितने का हो रहा है, 26 का हो रहा है। अपने ये 26 ले लिए। और क्वेश्चन में कितने का लाभ हो रहा है, तो 26 बराबर क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, वो हो रहा है 5200 का। कितने का हो रहा है, 5200 का। अब अपन को क्या करना है, इसके बाद 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकालेंगे। 26 बराबर 5200 है, तो 1 बराबर क्या होगा, तो 5200 में 26 का अपन भाग दे देंगे। 5200 में 26 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 26 से 52 कट गया एक बार, 26 से नहीं 2 बार, 26 से कम 26 दूनी 52 होते हैं, तो 2 बार कट गया। ये अपन ने 2 ले लिया, और पीछे ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो उठा लिए। अपन को भाग देने के लिए मैंने ये आपको तरीका बहुत कई बार बता दिया। जब भी अपने पास ऐसा भाग आता अपन ऐसे ही करते हैं, क्योंकि टाइम बचाना है अपन को। अब टाइम तो बचाने के और भी जरिए हैं, जैसे ये 200 हो गए, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 बराबर 200 हो गया, तो ये पूछ क्या रहा है, आरव को कितना लाभ मिलेगा। आरव कौन सा है, ये आरव है। आरव को कितना लाभ मिलेगा। 1 बराबर 200 है, तो 7 बराबर क्या होंगे, तो 7 बराबर हो जाएंगे 1400। 1 बराबर 200 है, तो 7 बराबर क्या होंगे, तो 200 × 7 कर लेते हैं। आरव का लाभ निकालने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, 200 × 7। 200 अपने 1 का मान 200 आ गया, 200 × 7 कर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 7 × 2 हो गए 14, और पीछे 2 जीरो लगा दिए, तो ये हो जाएगा अपना आंसर 1400। अब देखो इन क्वेश्चन को, जैसे अब तो क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। लेकिन अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन को क्वेश्चन देखते ही पहले ही अनुपातों में, मतलब अनुपातों में बदलना है, तो यहाँ पे सीधा ही क्वेश्चन को यहीं से काट लो ना। 6000 7000 और ये 3 जीरो काट लिए। यहाँ पे आपको सीधा पता चल जाएगा कि 6 7 13, तो यहाँ पे सीधा 6 7 13 लिख लो, ये डबल जीरो लिखना ही नहीं होते हैं। समय नहीं दे रखा होता है, तो समय अपन को सीधा पता है, किसी का भी समय नहीं दे रखा है, तो अपन को पता है लाभ का अनुपात भी वही होगा जो समय, ये ऊपर पूंजी का अनुपात है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे अपन, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर देंगे तो वही संख्या रहनी है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होनी है जिस संख्या से अपन ने गुणा करा था। तो 6 × 1, तो सीधे यहाँ पे लाभ लिख लो। यहाँ पे गुणा करने की वो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। लाभ का अनुपात 6 7 13, फिर इनको जोड़ के जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है उसके बराबर करके उसमें भाग दे दो। ये मतलब 15 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है। तो अपन क्या है कि आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें आपसे कब सॉल्व होगी, जब आपको ये सारा का सारा एक बार वैसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन देखते ही आप खुश हो जाएंगे, ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा। और सीईटी में एक क्वेश्चन इस टॉपिक का आना ही आना है, हमेशा ही आया है, तो इस बार भी आएगा। अब देख लेते हैं, एक व्यापार में ए और बी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि बी और सी की पूंजियों में 3 अनुपात। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है और आपको अनुपात आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अनुपात आपको आना चाहिए, तो इसलिए अपने क्या है, अनुपात की सारी क्लासें मारवाड़ी में ले रखी है, और अनुपात इस तरीके से पढ़ाया है कि उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इतनी शानदार बेहतर तरीके से मैंने आपको अनुपात पढ़ाया है। तो आप अपने जाके अनुपात की क्लासें देखिए एक बार।
तो एक व्यापार में ए और बी की पूंजियों का अनुपात, तो अपन क्या करें, इसमें दे रखा है क्वेश्चन, अगर आपको अनुपात आ रहा है तो इसको बहुत ईजी है। ए बी और टोटल कितने दे रखे हैं, ए दे दिया, बी दे दिया, उसके बाद बी और सी, यानी कि बी तो अपन ने पहले लिख लिया, सी एक एक्स्ट्रा है, तो ये अपने हो गया ए बी सी। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। अब देखो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए और बी की पूंजियों का अनुपात कितना है, यहाँ पे हो जाएगा अपनी क्या हो जाएगी, पूंजी, पूंजी समय और लाभ, पूंजी समय और लाभ। ये पूंजी समय और लाभ एक बार के लिए लिखना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे अपन पूंजी की जगह सी लिख लेंगे, समय की जगह टी लिख लेंगे और लाभ की जगह पी लिख लेंगे, क्योंकि लाभ को प्रॉफिट तो आपको याद रखना ही होगा। जब लाभ और हानि पढ़ेंगे तो अपन पूरा का पूरा लाभ नहीं लिख सकते हैं बार बार। अपन को क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना। टाइम बचाने के लिए अपन को क्या है, चीज़ें शॉर्ट करनी होगी, ज़्यादातर चीज़ें तो दिमाग में रखनी होगी, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने होंगे। तो पूंजी, पूंजी देखो ए और बी ने लगाया, पूंजी का अनुपात क्या है, 2:1, अपन ने 2:1 ले लिया। ये चीज़ें अनुपात में मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। इसके बाद बी और सी की पूंजियों का अनुपात 3:1। देखो बी की ये बता रहा है 3, बी का क्या बता रहा है 3, सी का बता रहा है 2। तो देखो अपन को बी का अपन ने पहले एक तो ले लिया है, दोबारा लिखना है तो अपन को यहाँ पे लिखना होगा, कहाँ पे लिखना होगा, इसके जस्ट नीचे बी का अनुपात दोबारा लिखना होगा। बी का है ना जो दोबारा दे दिया उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, जस्ट नीचे, और इसके सामने सी का दे रखा है 2, तो अपन यहाँ पे सी का 2 ले लेंगे। इसको बोलते हैं मर्ज करना। ये है अनुपात में, मेरे को याद है अनुपात का जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था तो 9 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन थे, वो इसी मेथड के थे। ठीक है, तो अपन को इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार इनको मिटा लेते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन क्या है लंबा है, बस है कुछ नहीं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा हो जाएगा। ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ और यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है। कहाँ कहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर कोई न कोई चीज़ आएगी। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, तो ये अनुपात में होता है। यहाँ पे देखो जो चीज़ आएगी वो बताता हूँ मैं आपको। ये कलर ले लिया। इस खोमे में ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले में कौन सी चीज़ आएगी, तो इसके जस्ट जो पास वाली चीज़ है, इसके जो पास वाली है वही इसी में आएगी। ये हो गया, देखो ये हो गया। और इसमें इसके जस्ट पास वाली, ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाली पास वाली मान लो, ऊपर वाली पास वाली नहीं, ये जो इसके जस्ट साइड में, जो साइड की तरफ है वही चीज़ इस गोले में आएगी। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो इसी गोले के बाद में अंदर आ जाएगा 3। ये आ गया। अब इनको क्या है, अपन को ये अनुपातों में चीज़ें, अनुपातों का एक क्लियर अनुपात बनाते हैं। तो इसके बाद अपन को क्या करना होता है, इनको आपस में गुणा करना होता है। तो 2 × 3 करेंगे अपने पास 6 आ जाएगा, 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अपना अनुपात क्या आ जाएगा, 6:3:2, 6:3:2। यदि उनको लाभ 3763 रुपये का होता है, ये अपने क्या पूंजी का अनुपात आ गया। इसने पूंजी कैसे दे रखी थी, इसने पूंजी दे रखी थी, पहले दे दी ए और बी की पूंजी का अनुपात 2:1 है, बी और सी की पूंजी का अनुपात 3:2 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्या है अनुपात का कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है, देखो ए और बी अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे ए और बी ले लिया, यहाँ पे बी और सी ले लिया। अब यहाँ पे 2 गोले बनाने, इन गोलों में क्या लगना है, इसके जस्ट पास वाली, फिर इनको क्या करके गुणा करके ये इनका पूंजी का अनुपात आ गया। तो पूंजी का अनुपात अपन ने ये ले लिया। अब देखेंगे, अब मैंने आपको पहले बताया था, अपन इसको अब क्या थोड़ा शॉर्ट करना स्टार्ट कर लेना। इसमें आप कहीं पे भी देखोगे तो समय का कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा, तो अपन समय क्या मानेंगे, 1 1 1। उसके बाद अपन लाभ का मान निकालेंगे, तो अब इनको गुणा करेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब भी आना क्या है, 6 × 1 करेंगे 6, 3 × 1 करेंगे 3, 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, सीधा ही लिख लेना। ये सीधा अपन क्या मान लेते हैं, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं लाभ। इसको अपन क्या करते हैं, लाभ मान लेते हैं। मानते नहीं है, लाभ भी है, लाभ का अनुपात यही होगा। जब अपन गुणा करेंगे तब भी यही आना है, अब सीधा कर रहे हैं तो भी यही आना है। तो देखो 6 और 3 हो गए 9, 9 और 2 हो गए 11 हो गए। अपने लाभ क्या हो रहा है 11 का, लेकिन ये कह रहा है लाभ हो रहा है, वो हो रहा है और 3763 रुपये का। तो 11 बराबर कितने हैं, 3763 रुपये। एक का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कितनी बार बताया मैंने कि इसी 3763 में अपन इस 11 का भाग दे देंगे। अब देखो 11 का पाड़ा 3 बार, अब देखो 3 में तो जाएगा नहीं, 37 में देना होगा। तो 11 का पाड़ा अपन 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 11 का 11, 11 2 भाई 11 3 33, 33 आ गया। कितनी बार बोले, 3 बार बोले, तो ये 3 ले लिया। कितने आ गए, 33 आ गए। 37 में से 3 गए, 37 में से 33 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 37 में से अपन 33 माइनस करेंगे तब अपने पास क्या बचेगा, 3 बचेगा।
3 के पीछे 3 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, 3 के पीछे ये वाला 100 उतारते हैं, फिर से 37 हो जाएंगे। तो 37 में दोबारा से 11 का भाग देंगे तो 33 आएगा। 33 आएगा तो अपन यहाँ पे कितनी बार गया, 3 बार गया, अपन ने 3 ले लिए, 3 ले लिए। तो 37 में से 33 दोबारा माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ तक तो हो गया। अब इस 3 को इसके पीछे उठा लेंगे तो हो जाएगा फिर से 33। अब 33 में 11 का भाग जाता है 3 बार, 3 बार जाएगा तो पूरा पूरा भाग के चला गया, तो अपना भाग खत्म हो गया। 333 1 बराबर क्या है, 333। ये पूछ क्या रहा है, तो बी को कितने रुपए का लाभ हो, ये बी को कितने रुपए का लाभ होगा। जब 1 बराबर 333 है तो 3 बराबर क्या होगा, तो 333 को 3 से गुणा कर लेंगे। तो 333 को 3 से गुणा करेंगे तो सीधा सीधा बनता है 300 इंटू 3 कर लो, हो जाएगा 900। और 33 इंटू 3 करेंगे तो 99, तो यहाँ पे हो जाएगा 999, अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 333 इंटू 3 करोगे आप तब हो जाएगा 999। अपन को सीधा गुणा करना है ऐसे दिमाग में, तो 300 इंटू 3 कर लो। पहले 300 300 300 3 बार जोड़ दिए 900, फिर 33 33 3 बार जोड़ दिए 33 67 99, तो हो जाएगा 999। ये हो गया। अगर ये भाग आपको समझ में ना आया हो तो आप ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर दे देना, ये 3763। लेकिन ये फिर क्या है कि मूर्खता होती है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे, इस तरीके से भाग देने बैठोगे तो भाग देते ही रह जाओगे। इसकी बजाय दिमाग में ये धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपसे अब नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अमर, भारत और चेतन। अब अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अमर, भारत और चेतन, ये 3 व्यक्ति है, ले लिए। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, पूंजी। तो समान राशि लगाकर, भारत चेतन ने समान राशि लगाकर, यानी कि अपने पास राशि है नहीं, अपने पास क्या है, समान राशि। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, उसी का यूज होगा। समान राशि लगाकर, देखो कब बताई थी मैंने आपको, मैंने कहा था ना आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यदि समान पूंजी के लिए, समान पूंजी, ये अपनी समान पूंजी हो गई। क्वेश्चन ने कह दिया समान राशि लगाकर, राशि कहे, पूंजी कहे, निवेश कहे, सारी चीजें एक ही है। व्यापार प्रारंभ किया तो अपने व्यापार प्रारंभ कर लिया। किंतु भारत और चेतन ने क्रमशः 7 और 6 माह बाद ही अपनी राशि निकाल ली, राशि निकाल दी। यहाँ पे क्या लेकर गया, एक चीज अपन यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, वो है वर्ष के अंत में, यानी कि कुल 12 महीने के लिए ये सारी चीजें हो रही है वर्ष के अंत में। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, भारत और चेतन ने क्रमशः 7 और 6 माह, भारत और चेतन थे, उन्होंने क्या करा, 7 और 6 माह के बाद अपनी राशि निकाल ली। भारत और चेतन इन्होंने क्या करा, 7 और 6 महीने बाद अपनी राशि निकाल दी, यानी कि 7 महीने के लिए तो भारत ने राशि लगाई है ना। इसके देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं समय। देखो अब एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से बैठ के समझते हैं। देखो भारत और चेतन ने क्रमशः 7 और 6 माह बाद अपनी क्या कर ली, राशि निकाल ली। तो भारत ने 7 माह बाद राशि निकाली, यानी कि 7 महीने तक तो लगा के रखी है ना। किसने, भारत ने। भारत ने अपनी राशि कितने महीने तक लगा के रखी है, 7 माह तक। और चेतन ने 6 माह बाद अपनी राशि निकाल ली, यानी कि 6 महीने तक उसने राशि लगा कर रखी, तो ये अपने 6 महीने ले लिया। तो इसमें अमर का अमर ने कितने महीने तक लगाई है, तो इन दोनों ने तो 7 और 6 महीने के लिए। लेकिन ये बोल रहा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, यानी कि कुल 12 महीने तक ये सारी चीजें चली। तो किसी ने तो 12 महीने तक अपने पैसे लगा के रखे होंगे ना। तो अमर ने क्या करा है, एक वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष हो गया, तो अपन यहाँ पे 1 वर्ष नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि 1 वर्ष लिखते अगर इन सारों चीजों को क्या वर्षों में दे रखा होता तो एक एक अनुपात हो जाता। लेकिन इनको महीनों में दे रखा है, इसका 6 महीने है, इसका 7 महीना, तो इसके 1 वर्ष यानी कि 12 महीने हो जाएंगे। अमर के कितने हो जाएंगे, 12 महीने। आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि देखो भारत और चेतन ने क्रमशः 7 और 6 महीने के लिए अपनी राशि लगा कर रखी। उसके बाद क्या, उसने राशि निकाल ली। तो 7 और 6 महीने तक उन्होंने राशि लगा कर रखी अपने 7 और 6 वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष तक तो कुल पूंजी तो लगी रही है ना 1 वर्ष के लिए। तो क्या करा पूंजी, तो अमर ने 12 महीने तक अपनी पूंजी लगा कर रखी, ये हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे लाभ। अब क्या आप कहोगे लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात, अगर पूंजी सभी के लिए समान पूंजी है, सभी के लिए क्या है, समान राशि, समान राशि है, तो जो समय का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। जो समय का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। तो समय का अनुपात है 12:7:6, ये इनका लाभ का अनुपात होगा। ये अपन ने कहाँ देखा था, ये चीज अपन ने देखी थी यहाँ पे।
यदि समान पूंजी के लिए समय अवधि अलग अलग हो, समय सभी का अपने देख लिया अलग अलग है, तो समय अवधि का जो अनुपात होगा, जो समय अवधि का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। मैंने कहा जब अपने क्वेश्चन आएगा तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अपने पास लाभ का अनुपात आ गया। अब अपने पास इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो अपने पास क्या है, लाभ का अनुपात क्या है, 12 और 7 कितने हो जाते हैं, 12 और 7 हो जाते हैं 19, 19 12 और 7 हो जाते हैं 29, 19 और 6 कितने हो जाते हैं, 19 और 6 हो जाते हैं 25। तो अपने पास लाभ, टोटल लाभ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाभ कितना कह रहा है, ये कह रहा है लाभ हो रहा है 6250 रुपये, 6250, 6250 हो गया। अपन को क्या करना है, एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए अपन क्या करें, इसके अंदर 25 का भाग दे देंगे। 25 का भाग देंगे तब क्या होगा, 25 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 25 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, आ जाएगा 50। 62 तक जाना है, 3 बार बोलेंगे तो 75 हो जाएगा, लेकिन अपन को इससे ऊपर तो जाना नहीं है। तो 25 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं 50 आ जाता है। ये अपन ने 2 ले लिया। 62 में से 50 गए, 62 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए, 12 बच गए। ये 12 ले लिए, 12 है। 12 में देखो 25 का भाग तो जाना नहीं है, तो यहाँ पे जो ये 5 बचा है, ये 2 संख्या तो हो गई ना, तीसरी संख्या अपन ने ये 5 है, इसके पीछे उतार लेंगे। तो ये इसके पीछे उतार लिए, 125 हो गई। 25 का पाड़ा अपन 4 बार बोलते हैं 100 आ जाता है, तो 5 बार बोलेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा। फिर ये 0 है तो यहाँ पे ये 0 उतार लेंगे, क्यों भाग तो कंप्लीट हो गया ना। 25 का भाग 125 में 5 बार पूरा का पूरा जाता है। तो अपन 1 बराबर क्या आ जाएगा, या अपने पास 1 बराबर अपने पास आ जाएगा 250। 1 बराबर आ गया 250। ये पूछ रहा है लाभ में सेतन का हिस्सा क्या होगा, तो सेतन का हिस्सा कितना है, सेतन का हिस्सा है वो 6। सेतन का हिस्सा क्या है, अपने पास 6 है। तो ये पूछ रहा है सेतन का हिस्सा क्या हो, 1 बराबर 250 है तो 6 बराबर कितने होंगे, 1 बराबर 250 है तो 6 बराबर क्या होंगे। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 6 × 250 करो या 250 × 6 करो, एक ही बात है। तो इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले 200 × 6 कर लेते हैं। 200 × 6 करेंगे यानी कि हो जाएगा 1200, और 50 × 6 कर लेंगे तो हो जाएगा अपने पास 300। तो इनको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1500। इनको गुणा करेंगे, अगर दिमाग में करना, जैसे एक तो आप गुणा करोगे तो वो भी इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 250 अगर आपसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, 250 × 6, 6 × 0 करोगे। किसी भी संख्या से गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो ये अपने 0 ले लिया। 6 × 5 करोगे तो 6 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 30 आता है। 30 का 0 ले लिया, 3 हासिल गई। और 6 × 2 करेंगे 12, 12 और 2 हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे 1500 आ गए, यहाँ पे सीधा अपने 1500 हो गए। तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे कैलकुलेशन में सुधार करनी है ताकि यहाँ कैलकुलेशन जल्दी से हो सके। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 1500। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। 1500 क्या है, तो लाभ का हिस्सा पूछा है इतना, तो आपने सीधा लाभ का हिस्सा ले लिया। इसके बाद अपने पास आता है टाइप, थोड़ा सा सहज आता है। टाइप आता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है, पूंजी और समय से लाभ ज्ञात करना। पूंजी और समय से लाभ ज्ञात करना है। ये तो बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन देखोगे तो खुद कर लोगे, क्योंकि अपन ने ऊपर वाले टॉपिक में यही करा है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, टाइप आएगा, वो थोड़ा सा टफ है। तो अपन क्या करेंगे, इसके ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन हैं जो कि अपन क्या कर लेते हैं, या तो अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि क्लास अपनी थोड़ी सी क्या है, ढंग से समझाने के चक्कर में क्लास अपनी क्या लंबी होती जा रही है। अगर आपको हिंदी में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट कर लेना, अपन क्या है मारवाड़ी में पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाला टॉपिक अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि सारों को समझ में आ सके जिनको मारवाड़ी नहीं आती। अपन देख लेते हैं A, B और C, ये हो गए। अपन यहाँ पे देख लेंगे पूंजी। पूंजी इसने लगाए हैं 2000 रुपये, इसने लगाए हैं 8000 रुपये, इसने लगाए हैं, C ने लगाए हैं वो 11000 रुपये। 11000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 3 माह, 5 माह, 2 माह के लिए निवेश किया। अब समय दे दिया इसने, पहले ने 3 माह, दूसरे ने 5 माह और तीसरे ने 2 माह। ये क्वेश्चन क्लास रोक के आप करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके अब अनुपातों को अपन छोटा कर लेंगे, ये अनुपातों को छोटा पर कर लिया। 3 0 से 3 0 से 3 0 से ये सारे आपस में कट गए, या 2 या 8 11। अब ये अनुपात तो छोटे होंगे नहीं, क्योंकि 2 और 11 फिर ये विषम संख्या, इनमें ऐसा हो गया। अब अपन को क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था पूंजी और समय को आपस में गुणा कर लेंगे, बहुत ईजी है। 2 × 3 करेंगे 6 हो गया, 8 × 5 करेंगे कितना, 8 × 5 40 हो गया, और 11 × 2 कर लेंगे तो 22 आ जाएगा। 11 × 2 कर लेंगे तो 22 आ जाएगा। ये हो गया ये अनुपात। अब देखो अनुपात है, अनुपातों में तो क्या सबसे छोटा रूप लिखा जाता है, सबसे छोटा रूप लिखा जाता है। तो ये अभी अब छोटे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं देखो,
2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, 2 से सारी संख्या कट रही। 40 में जाता है 20 बार, 40 में 20 बार, यानी कि 2 का भाग देना, यानी कि उन संख्याओं का आधा करना। और 22 में जा रहा है 11 बार। तो अपने पास अनुपात क्या आ गए, 3:20:11, ये अनुपात आ गया लाभ का अनुपात। तो अब इनको करते हैं, 20 और 11 हो जाते हैं 31। अब देखो छोटे हो नहीं रहे ना, नहीं हो रहे छोटे, 20 और 11 हो रहे हैं 31, 11 और 31 और 3 हो जाते हैं 34। कितने हो जाते हैं 34। तो अपना क्या आ जाएगा लाभ टोटल लाभ कितना आ जाएगा 34। लेकिन ये क्या बोल रहा है लाभ, यदि कुल लाभ है वो है 10,200, कुल लाभ कितना है 34 बराबर इसने दे दिया 10,200, 10,200 अपने ये 10,200 ले लिया। एक का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक का मान निकालने के लिए इसमें क्या कर लेंगे 34 का भाग दे देंगे। तो 34 का भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, तो 34 का अपन पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 34 हो जाते हैं 68, 34 68 हो गए। और 8 और 4 12, एक हाथ से चली गई, और 6 और 3 ये हो जाएगा 10, यानी कि 102। तो अपन देखो 34 से 102 वो कट रहा है कितनी बार, 3 बार कट रहा है। 34 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे 102 आ जाएगा, 102 ये कट गया, और पीछे ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो लगा दिए। तो 1 बराबर हो जाएगा 300, 1 बराबर 300। ये पूछ क्या रहा है, 1 का हिस्सा कितना होगा, तो 1 का लाभ कितना है 3, तो 1 बराबर 300 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 900 रुपये। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी यही सारा आंसर आया होगा। आप हंस रहे होंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा भाग वगैरह है, तो भाग क्या बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, क्योंकि थोड़ी फिर क्या लंबी क्लास हो जाएगी। आगे वाले टाइप को थोड़ा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछेगा लाभ दे देगा और पूंजी और समय ज्ञात करना होगा। एक बार पूंजी एक बार समय, जब लाभ देगा तब पूंजी दे देगा तो समय ज्ञात करने का बोलेगा, और लाभ और समय दे देगा तो पूंजी ज्ञात करने का बोलेगा, और लाभ और पूंजी दे देगा तो समय ज्ञात करने का बोलेगा। ये होगा। तो ये वाला अपन क्या कल वाली क्लास में देख लेंगे। आपको क्या है कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम श्याम मोहन ने 3:2:5 के अनुपात में पूंजी को एक व्यापार में निवेश किया। यदि उनकी पूंजी निवेश का समय का अनुपात, ये तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, कम से कम इसमें 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्या करो, क्लास रोक के इस क्वेश्चन को करो। इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन किया था। देखो राम श्याम और मोहन ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों को व्यक्ति का ले लिया। इसके बाद क्या है पूंजी, ये अपने पूंजी ले ली, यहाँ पे समय ले लिया, और यहाँ पे अपना आ जाएगा लाभ, ये तीनों चीज़ें ले ली। तो अब देखो पूंजी का अनुपात सीधा सीधा दे दिया, 3 अनुपात 2 अनुपात और 5 अनुपात, ये हो गया। और समय का अनुपात है वो अपने पास है 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 अनुपात, ये हो गया। और ये पूछ क्या रहा है, लाभ का अनुपात पूछ रहा है। तो अब लाभ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पूंजी इंटू समय करेंगे। 3 × 2 हो गए 6, और 2 × 3 हो गए 3 × 2 6, 2 × 3 करेंगे तब भी 6, 5 × 4 कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 × 4 करेंगे तो 20 आ गया। तो अब देखो सभी संख्या 2 से कट रही है, यानी कि अनुपात अपने इसमें क्या होंगे, छोटे होंगे। ये यहीं पे नहीं रुकना है, ये पहला ही ऑप्शन दे रखा होगा 6 6 20, लेकिन देखोगे तो अनुपात अपने अनुपातों में क्या होता है, छोटी होती है। तो 6 में 2 का भाग 3 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 20 में चला जाएगा 10 बार। तो 3:10। तो ये वाला क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई हो तो एक बार दोबारा क्लास देख लेना। और अगर सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हो हिंदी भाषा में, क्योंकि इस क्लास को ये वाला जो टॉपिक है अपन इसको हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें मारवाड़ी में समझाने वाली चीज़ें है ही नहीं, तो फिर क्या समझे। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता देना। अपन जब कल इसकी क्लास लेके आएंगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगले 20 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ों को मारवाड़ी में समझ लेंगे। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।